नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज हिट में। आज हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जो हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, कुछ तो लोगों को उनकी कार्यशैली पसंद नहीं है। कारण कुछ लोग जातिवादिता की वजह से उनको नहीं पसंद करते और कुछ लोग उनके कठोर स्वभाव की वजह से। कठोर मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन कठोर का कहने का मतलब है वो निर्णय तुरंत लेते हैं, ऑन द स्पॉट निर्णय होगा। अगर आप गलत हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है बुलडोजर कार्रवाई से। तो देखिए, अगर आपने गलत किया है तो आपको उसका भोगना ही पड़ेगा। और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। वो कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। तो हमें तो नहीं लगता किसी आम इंसान को इससे कोई दिक्कत आ सकती है। तो एक शरीफ इंसान को इससे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी होगी। किसको होगी? जो गुंडागर्दी करते होंगे, जो जातिवादिता करते होंगे, जो लोगों को भागते होंगे, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते होंगे, उनको बुरा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हम कार्यों का सपोर्ट करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों को हम सपोर्ट करते हैं। वो बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं, सबको न्याय दिलाने की बात करते हैं। आपको बताते हैं, जब गोरखपुर में दरबार लगता है, जनता दरबार, तो वहां हिंदू नहीं जाता कि सिर्फ हिंदू ही जाए, वहां मुस्लिम भी जाते हैं। उनके मंदिर में भी मुस्लिम जाते हैं। लेकिन महाराज जी ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। ये जो एक अफवाह फैलाई जाती है कि हिंदू हैं तो इसलिए मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, लोग आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तो आपसे अनुरोध है, काम पे चाहे कोई भी व्यक्ति, उसके काम को देखिए, ना कि उसकी जात को देखिए, धर्म को देखिए। अगर कोई काम कर रहा है, हिंदू है, बिल्कुल वोट दीजिए उसको आगे बढ़ाइए, जिससे वो आपके लिए और अच्छा काम करे। कोई मुस्लिम है, अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में मुस्लिमों ने हमेशा आतंकवाद ही फैलाया है। मुस्लिम सब और आतंकवाद, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऐसे कई मुस्लिम लोग, महान व्यक्ति हमारे भारत में हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए हम किसी एक की गलती पूरे समुदाय के ऊपर नहीं ठोक सकते। ये बिल्कुल गलत बात है कि मुस्लिम और आतंकी एक होते हैं। चाहे आप अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, हमारे देश को इतनी बड़ी शक्ति देने वाले हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी एक मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं, हम सभी मुस्लिम भाइयों पे आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकते। और कुछ लोगों को ये होगा कि पत्रकारिता के साथ साथ आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए भाई, हम भाजपा के समर्थक नहीं है, लेकिन माननीय योगी जी के कामों के समर्थक हैं। ऐसा नहीं, अखिलेश यादव जी की भी कई कार्यों की हमने तारीफ की है, बहुत से कार्य उनके अच्छे लगते हैं हमें, और मायावती जी के भी बहुत से कार्य अच्छे लगते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बहुत से कार्य अच्छे लगते हैं, उनकी भी हम तारीफ करते हैं। जो सही होगा उसकी तारीफ की जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि प्रोपोगंडा हम चलाएं, ना हम गोदी मीडिया है कि हम प्रोपोगंडा चला पाएंगे। जहां योगी जी गलत होंगे, हम गलत को गलत कहेंगे। ऐसा नहीं, हम गलत को गलत नहीं कहेंगे। अगर गलत है वो तो गलत कहे जाएंगे, लेकिन अगर सही है तो तारीफ भी हम करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम ये है, अगर गलत है तो गलत को गलत दिखाएं और सही को सही दिखाएं, ना कि किसी की एक तरफा तारीफ दिखाएं या किसी को एक तरफा गलत ही दिखाया जाए। तो हमें अपनी सोच बदलनी है, और खासकर हमारे युवा साथी, उनको आगे आना होगा, और क्योंकि देश को हमें बदलना है। देश को, जहां तक मुझे लगता है, मेरी इतनी उम्र तो है नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक युवा ही देश को बदल सकता है, क्योंकि युवा जो कर सकता है वो शायद ही कोई कर पाए। कि आप देखिए, नेपाल की जो नई सत्ताधारी पार्टी आई है, उसमें देखिए कैबिनेट पूरी नई युवाओं की है, युवा चेहरे हैं वहां पे। और हमारे यहाँ क्या होता है, बुजुर्ग शासन चला रहे हैं, युवा हमारे जय श्री राम में जुटे हैं, अपने धर्म में जुटे हैं। तो इससे थोड़ा सा बचें, पार्टियों के बहकावे में न जाएं। राम हमारे इष्ट हैं और रहेंगे, पूजने वो सब के लिए हैं, लेकिन इसका भी हमें ध्यान देना कौन श्री राम नाम का प्रयोग कर रहा है गलत, इसका भी हमको ध्यान देना है।
ऐसा नहीं है कि कोई जय श्री राम कर दे, मन में कुछ और रखे और हम उनके साथ चल रहे हैं। सच के साथ रहिए, गलत से डरिए मत और बेधड़क होकर प्रश्न करिए, क्योंकि प्रश्न करना आपका अधिकार है। अगर आपने वोट दिया है, किसी को चुना है, तो उससे प्रश्न करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र ये नहीं है कि हमने वोट दे दिया, 5 साल हम आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप गलत होंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न सुन के चले जाए। जिस तरीके से इस टाइम चल रहा है वो भी थोड़ा सा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं खामियां दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे भी थोड़ा सा मनाहत है। सोशल मीडिया और पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है कि देखिए, उनकी पार्टी की जो भी तरीके हों, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के तरीके से हम बहुत प्रसन्न हैं, उनके काम करने के तरीके से हम खुश हैं। और अगर हम बात करें अपने उन्हीं के नेतृत्व में हमारे काम कर रहे सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह की, तो अब तक के विधायकों में सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायक हैं हमारे विनोद सिंह जी। देखिए, ऐसा नहीं, हमने कई बार विनोद सिंह से तीखे सवाल भी किए हैं और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। विधायक जी ने इसका जवाब भी दिया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, मैं उनसे डर के कह रहा हूं, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक के विधायकों ने सबसे ज्यादा काम किया है तो माननीय विनोद सिंह जी ने किया है। विपक्षी कुछ भी कहें, लोग उनकी जाति या पार्टी को लेकर उनका विरोध करें, उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन जो वर्तमान विधानसभा 188 की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग विनोद सिंह अब तक के सबसे अच्छे विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में ना किसी के साथ भेदभाव किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व समाज को लेकर साथ चलने वाले लोगों में से एक हैं। देखिए, राजनीतिक तो इस पार्टियों में होता है, लेकिन जितना मैंने विनोद सिंह जी को जाना है, मैंने उनसे कई बार तीखे सवाल भी किए हैं, मान्यवर ने मुस्कुरा के उसका जवाब भी दिया है। इसलिए हमें वो काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पत्रकारों से निडर होके जो उनके सवालों का जवाब दे, वही असली लोकतंत्र की प्रथा में एक अच्छा नेता माना जाता है। तो वो माननीय विनोद सिंह जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हम सभी के सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही साथ वो जो कार्य करते हैं वो निष्पक्ष करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सड़क का मुद्दा उठाया था, मान्यवर ने तुरंत जवाब दिया और उस पर कहा कार्रवाई होगी, और जो मुझे जानकारी लगी वो जल्द ही सड़क बनने वाली है। तो इसके लिए सर्वप्रथम विधायक जी को बहुत बहुत आभार। और अभी कुछ सूचनाएं हैं, जिससे एक सूचना त्रिकोणिया पार्क में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगने वाली है, जो हमारे स्वाभिमान है, हमारे मान है, हमारे देश का सम्मान है। तो ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा हमारे त्रिकोणिया पार्क में लगेगी। तो इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार। और कई सारी सड़कों का लोकार्पण होने जा रहा है। जो सड़कें पतली है, 2 लाइन है, उनको चौड़ीकरण किया जा रहा है। ऐसे कई चीजें जहां सड़क नहीं पहुंच पाती थी, वहां भी माननीय ने सड़क दिया। तो आज उनकी क्षेत्र की जनता खुश है। देखिए, पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, किसी व्यक्ति से आपसी हमारा दोष अलग हो सकता है, लेकिन अगर माननीय ने सही काम किया तो उनकी तारीफ भी करें। ये सभी का होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक वही है जो गलत को गलत और सही को सही करे। हम ये नहीं करें कि आप भाजपा की जी हजूरी करें या कांग्रेस की जी हजूरी करें, सपा की जी हजूरी करें। नहीं, अगर कांग्रेस सही है तो उसकी भी कामों की तारीफ करें, भाजपा सही है तो उसकी भी कामों की तारीफ करें। तब आप सच्चा और विकसित देश